हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूजा त्यागी अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 पे करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं यूनिवर्स से इंट्यूटिवली जो भी मैसेजेस डाउनलोड करूंगी आपके पार्टनर के, वो मैं यहाँ लिखूंगी और उन कुछ इनिशियल डाउनलोडेड मैसेजेस पे हम टैरो की एनर्जी को बिल्ड करेंगे। बहुत इंसाइसिव प्रिसाइज रीडिंग होगी, एंड तक देखना। और जनरल कलेक्टिव है तो जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। और स्ट्रेस आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण एंड डिविनेशन टूल्स को ब्लेस कर दीजिए और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील करिए। आज की रीडिंग मैं कर रही हूँ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन और नो कॉन्टैक्ट। तो अगर आप ऑन एंड ऑफ में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, आप दोनों के लिए रीडिंग देख सकते हो। ये बिल्कुल भी रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जहां पे भी लव इन्वॉल्व है, इमोशंस इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, इट कैन बी अ सेम जेंडर रीडिंग, इट कैन बी सेम जेंडर सिचुएशन, इट कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, और आप हर सिचुएशन की रीडिंग को देख सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम मन में पहले 3 बार लीजिए जब तक मैं मैसेजेस को डाउनलोड करके यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, लेट मी जस्ट सी कि मुझे आज क्या मैसेजेस मिलते हैं। वेटिंग फॉर यू बट वोंट एक्सेप्ट। इट इज वोंट एक्सेप्ट, तो आई थिंक आपके पार्टनर अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दिस पर्सन इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। मिसिंग यू बैडली। ओके, बहुत मिस कर रहा है आपका पार्टनर आपको। डोंट यू लव मी एनी मोर। I might. Okay. ओके, जो कुछ मुझे मैसेजेस यहाँ पे इंट्यूटिवली समझ में आ रहे हैं, जो समझ में आए मैंने सब लिख दिया है, इधर डंप कर दिया है, एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। देखो गाइस, वेटिंग फॉर यू बट वोंट एक्सेप्ट माय मिस्टेक। वेटिंग फॉर यू बट वोंट एक्सेप्ट माय मिस्टेक। पहले मैं इसी मैसेज पे एनर्जी देखती हूँ कार्ड्स की क्या है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी जो मिस्टेक है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। देखते हैं कार्ड्स इस पे क्या क्लियर मैसेजेस भेज रहे हैं। आपके पार्टनर जो है ना, ये इनमें इतना बदलाव तो आया है, एक ऐसा विजन तो इनके अंदर आया है जहां पे ये आपके पास लौट के तो आना चाहते हैं और आपका वेट भी कर रहे हैं। लेकिन जो इस पर्सन की ईगो है, जो इस पर्सन का अहम है, जो इस पर्सन की मैं बोलूंगी कि जो इनके एरोगेंस है ना, वो इन्हें एक्सेप्ट करने नहीं दे रही है अपनी मिस्टेक को। थोड़ा चेंज आया है, न्यू विजन आया है आपके पार्टनर में, लेकिन अभी भी ये अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए मुझे रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं आई एम मिसिंग यू बैडली। चलिए देखते हैं ये एनर्जी कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। मिसिंग यू बैडली, दिस पर्सन व्यूअर इज मिसिंग यू अ लॉट। बहुत बहुत ज्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। क्यों कर रहा है ये पर्सन आपको मिस, क्यों कर रहा है? स्लोइंग डाउन व्यूअर, आपसे दूरी ने इस पर्सन को बहुत बहुत स्लो कर दिया है। कछुए जैसी चाल हो गई है, स्पीड इस पर्सन की बहुत कम हो गई है अपनी जिंदगी में। ठहराव आ गया है इस पर्सन की लाइफ में, इनके काम नहीं बन रहे हैं और ये पर्सन मुझे बहुत ज्यादा लाइफ में धीरे धीरे मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद एक वक्त ऐसा होगा जब इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज्यादा ग्रो किया होगा। इस पर्सन की ग्रोथ का कोई हिसाब ही नहीं था जब ये पर्सन आपके साथ था, और आज ये हाल है कि ये पर्सन अपनी एनर्जीज में भी स्लो हो गया है,
अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में भी स्लो हो गया है, अपने इमोशनल हेल्थ में भी स्लो हो गया है। ओवरऑल ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया है। देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Don't you love me anymore was the third message. Don't you love me anymore. Don't you love me anymore. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर कि आपका जो पार्टनर है ना, ये इस बात पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि आप इतने समय से इसके बिना, इसे कॉल किए बिना रह पा रहे हो, या फिर ये पर्सन इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि अभी तक आप गिड़गिड़ाते हुए और माफी मांगते हुए इनके चरणों में क्यों नहीं आके गिरे। इनको लगता है शायद आप इन्हें मिस नहीं करते हो और आप इन्हें लव नहीं करते हो, अब बिल्कुल भी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये पर्सन चाहता है कि आप अपनी सारी फीलिंग्स, स्पेशली जो आपकी इनके लिए मिसिंग फीलिंग्स है, कि आप इनके लिए कितना मिस कर रहे हो, आप इनको कितना ज्यादा लाइक करते हो और आप इनके बिना कैसे मरे जा रहे हो, ये चाहते हैं कि आप अपने उन इमोशंस को इनके साथ शेयर कीजिए। तभी नहीं यकीन आएगा कि आप इनसे अभी भी प्यार करते हो। वो टिपिकल एमेच्योरिश लव आपका पार्टनर दिखा रहा है। इनको लगता है कि क्योंकि अब आप इन्हें उतना ज्यादा भाव नहीं डाल रहे हो, भाव नहीं डाल रहे हो, तो शायद आप इन्हें अब प्यार ही नहीं करते हो। ओके, देखते हैं और कौन सा कार्ड इस एनर्जी को क्लैरिफाई करता है। प्लेफुलनेस। आपका पार्टनर चाहता है कि आप इनके साथ पहले की तरह फ्लर्ट करो। आप इनको ये दिखाओ कि जो आप इन्होंने आपके साथ किया है ना, ये पर्सन चाहता है कि आप उसको तवज्जो ही ना दो और बस आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ जाओ। ओके, बस आप इनके झूली में आके ऐसे ही गिर जाओ, कुछ भी चीज क्लियर मत करो इनके साथ। फ्लर्टेशियस एनर्जीज में फिर से आ जाओ, पीछे का किया हुआ सारा भूल जाओ। ना ही तो इनसे सवाल पूछो, ना ही इनसे कुछ भी और पूछो। लेकिन व्यूअर, आपने इतना सारा पेशेंस तो इसीलिए रखा है अब तक ताकि आप इस पर्सन में कुछ बदलाव लेके आ सको, क्योंकि आप पहले की तरह इस रिश्ते में लौट के जाके वापस अपनी बेइज्जती कराना नहीं चाहते हो। आप वापस अपने आप को डी वैल्यू कराना नहीं चाहते हो। तो इनका ये सोचना कि आप बिना किसी उसके ही आपके पास आ जाएंगे, बिना किसी कन्फ्रंटेशन इनको किए, तो ये संभव मुझे नहीं लगता फिलहाल, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। लेकिन आपका पार्टनर आपको इतना ज्यादा मिस कर रहा है ना आज रात, इतना ज्यादा मिस कर रहा है ना, कि बस वो ये चाहता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भूल भूल भाल के आप आके इनको कनेक्ट कर लो, इनकी झोली में आप गिर जाओ। ये पर्सन आज चैनल मैसेजेस के थ्रू, इस यूनिवर्स के थ्रू जो मैसेजेस चैनलाइज हो रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स के, उसमें ये कह रहा है आई माइट डाई विदाउट यू। Oh my God, but this is too emotional. Just like, something like an emotional blackmail. क्यों कह रहा है ये ऐसा, that I might die without you? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। I might die without you. हाँ, देखो इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है बहुत ज्यादा, जो उन्होंने आपके साथ किया उसका। माफी मांगना नहीं चाहते, लेकिन गिल्ट तो फील कर रहे हैं, यानी कि अंतरात्मा तो इन्हें धिक्कार रही है। ये पर्सन बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं और इनको लगता है कि बस आप जल्दी से इनके पास आ जाओ ताकि ये गिल्टी फील करना बंद कर दे। ऑल्सो इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो गलत चीजें हो रही हैं, गलत बातें हो रही हैं, जो इनकी तरक्की रुक गई है, जो इनकी लाइफ में बैड लक आ गया है, वो इसलिए भी आ गया है क्योंकि इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। तो इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओगे तो वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो ये पर्सन आपको अपनी इन सब रिक्वायरमेंट के लिए भी बहुत मिस कर रहा है, क्योंकि ये आपको अपना लकी चार्म मान रहा है। इनको लग रहा है कि आप थे तब तक तो सब ठीक था, अब आप नहीं हो तो सब कुछ भी ठीक नहीं है। और ये पर्सन ये भी कह रहा है माई हार्ट बीट्स फॉर यू। क्यों कह रहा है ये पर्सन माई हार्ट बीट्स फॉर यू? टोटैलिटी। व्यूअर, आप इस पर्सन को हर तरीके से कंप्लीट करते हो, आपकी एनर्जी इस पर्सन को हर तरीके से कंप्लीट करती है। आपके बिना ये पर्सन बहुत ही इनकम्प्लीट लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। इसको महसूस हो रहा है कि इनकी लाइफ में टोटैलिटी खत्म हो गई है। इनकी लाइफ में जो पूर्णता है वो तभी आती है जब आप इनके साथ होते हो। ओके, तो इसलिए इनका जो दिल है ना, वो जोरों से आपके लिए धड़क रहा है। और आपको पता है लास्ट मैसेज आपके पार्टनर का क्या है? और कोई नहीं चाहिए। वाह, इनको और कोई नहीं चाहिए। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे और कोई नहीं चाहिए? लेटिंग गो, और कोई नहीं चाहिए, लेटिंग गो। एग्जिस्टेंस, चेंज, कंडीशनिंग। देखो, जिन जिन के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, उनकी थर्ड पार्टी वाला जरा जो काम है वो चला ही नहीं, वो रिश्ता कुछ बना ही नहीं।
वो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाया ठीक से, और ये लोग लगता है या तो अलग हो गए हैं या कि बहुत ज्यादा ना झगड़ा हो गया इन लोगों में, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में। आपके पार्टनर फाइनली इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि और कोई जमेगा ही नहीं इनको आपके अलावा, और शायद ये पर्सन ने थर्ड पार्टी को लेट गो भी कर दिया है, उनको जाने के लिए भी कह दिया कि तुम जाओ। तो थर्ड पार्टी का तो मुझे खेल खत्म लगता है, और आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि इनको और कोई चाहिए ही नहीं। ये अपने माइंड को कंडीशन कर रहा है बार बार कि अब की बार जो बदलाव मुझे लाना है वो मुझे अपने पार्टनर के साथ लाना है, उसको अपने लाइफ में वापस लेके आना है, क्योंकि वो मेरी एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी तरह के प्रेशर में ये पर्सन आना नहीं चाहता है, किसी तरह की कंडीशनिंग में, ब्रेन वॉशिंग में ये पर्सन नहीं पड़ना चाहता है। अब ये बहुत साफ साफ देख पा रहा है कि ये आप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और इसे और कोई नहीं चाहिए। अभी तक तो आपको भी और कोई नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स आप इस पर्सन को एक सबक सिखाना चाहते हो, मेक श्योर करना चाहते हो कि अपने किए हुए कामों के लिए गिल्टी फील करे और आपके साथ सुधर के आए, लेकिन फिर भी ये तो आप भी नहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएं। उसी तरीके से ये पर्सन भी, और इसीलिए आप किसी और के साथ अभी तक मूव ऑन भी नहीं किए हो व्यूअर। आपका पार्टनर अगर किसी के साथ आगे बढ़ाता तो पीछे हट गया है, वो पर्सन की लाइफ से चला गया है, और ये पर्सन बहुत ज्यादा इस बात को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को बार बार बता रहे हैं कि मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना पुराना पार्टनर ये पर्सन वापस पाना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग, करंट इमोशंस थे, लेट नाइट यही सब सोचने वाले हैं आगे भी। और मैं आप मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जिन जिन लोगों ने यहाँ तक रीडिंग देखी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।